आज का पहला सवाल है, हाल ही में इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? इनका नाम है श्रीनिवास डेम्पो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, हाल ही में इटली ने गोवा के प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को अपने प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान सेलेब्रल डेल ऑर्डिल डेला स्टेला डी इलेटिया से सम्मानित किया है। ये आपका रखना, यह सम्मान जो है वो भारत इटली के बीच व्यापारिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के योगदान के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, श्रीनिवास डेम्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? आपको याद रखना ये होगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ये लखनऊ में आयोजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026। इसका आयोजन लखनऊ में किया जाएगा और यह सम्मेलन जो है इंडिया एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित होगा। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शासन, उद्योग, शिक्षा, स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार को बढ़ावा देना है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेती ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये याद रखना है आपको, इसका फुल फॉर्म है मेती का, MEITY। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है कि ये परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है किस आईआईटी ने? तो ये है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये हाल ही में MEITY ने IIT मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया है। यह सुविधा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाइमेट मॉड्यूल और उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को गति देना है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यह भारत सरकार का मंत्रालय है जो डिजिटल इंडिया, IT नीति, AI, साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सुपर कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों का काम संभालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना के किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, आपको याद रखना है, स्वाति शांता कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वाति शांता कुमार। ये रही स्वाति शांता कुमार। इन्हें भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के उत्कृष्ट सेवा, नेतृत्व और समर्पण के लिए दिया गया है। यह उपलब्धि वैश्विक मंच पर भारतीय सेना की पेशेवर क्षमता को और महिला अधिकारियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। तो ये रही स्वाति शांता कुमार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? हाल ही में भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को। और याद रखना है कि IFFCO साहित्य सम्मान 2025 ये दिया गया है मैत्री पुष्पा को। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है नोवाक जोकोविच को। और नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया गया है उर्मिला सत्यनारायणम को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है वैभव सूर्यवंशी को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इटली का प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार दिया गया है श्रीनिवास डेम्पो को। BWF एथलीट्स कमीशन चेयरपर्सन PV सिंधु को दिया गया है। पाटा गोल्ड अवार्ड्स 2025 पर्यटन के क्षेत्र में केरल पर्यटन को दिया गया है। और राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक फीमेल ट्रैप नीरू ढांडा को दिया गया है। और मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड जो दिया गया है ये दिया गया है 2025 झांग डामो को। ये आपको याद रखना है, ये एक आर्टिस्ट है, इनको दिया गया है मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दविंदर सिंह गर्चा का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये थे दविंदर
सिंह गर्जा, और ये थे एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी। ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हॉकी खिलाड़ी। ये दविंदर सिंह गर्जा एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। हाल ही में उनका निधन हुआ है। उन्होंने भारतीय हॉकी को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया और खेल जगत में उनका योगदान यादगार माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इनका नाम है दविंदर सिंह गर्जा। इनका निधन हुआ है और ये एक हॉकी खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में APEDA ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ रीजनल ऑफिस खोला है? तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रायपुर इज द करेक्ट आंसर। ये हाल ही में अपेडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में अपना रीजनल ऑफिस खोला है। इस कार्यालय का उद्देश्य छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों के कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? ये हुआ है भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है। वीमर ट्रायंगल मूल रूप से फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के बीच रणनीतिक सहयोग का मंच है। भारत की भागीदारी से भारत यूरोप रणनीतिक संबंधों, सुरक्षा सहयोग और वैश्विक कूटनीतिक संवाद को नई मजबूती मिली है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, याद रखना आपको, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के विजन, नीति निर्माण, नवाचार, स्टार्टअप और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी को प्रेरित करने था। यह आपका देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DRDO ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है दोस्तों, याद रखना आपको, राजस्थान के पोखरण में किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये DRDO ने अपनी बनाई हुई MPATGM यानी ये रही मिसाइल, इसका परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंक को ऊपर से निशाना बनाकर नष्ट करती है, जिससे भारतीय सेना की ताकत और ज़्यादा मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है? तो ये है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य में अरालम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसका नाम बदल कर दिया गया है, अरालम तितली अभ्यारण्य रख दिया गया है। इसका उद्देश्य तितली की अलग अलग प्रजातियों की सुरक्षा करना और बच्चों और पर्यटकों को प्रकृति के बारे में जागरूक करना है। ये आप याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर। केरल में अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अरालम तितली अभ्यारण्य। और कर्नाटक में अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया था। ये आपको याद रखना है। मणिपुर में पारंपरिक गान नगाई त्यौहार मनाया गया है, जो प्राकृतिक और फसल से जुड़ा है। केरल जो है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। और NTCA रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में बाघ संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच वन्य जीव विनिमय समझौता हुआ है, वन्य जीव विनिमय समझौता। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कहाँ ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक को अंजाम दिया है? ये दिया है सीरिया में अंजाम दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका ने ऑपरेशनल हॉकाई स्ट्राइक को सीरिया में अंजाम दिया है और यह कार्रवाई मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गई है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखना और खतरों को कम करना था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंटरसेक्ट 2026 का आयोजन दोस्तों आपको याद रखना है। पहली बात तो ये इंटरसेक्ट क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी है। ये आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखना आपको दुबई में है।
दुबई यूएई में है, ये आपको याद रखना है। अब इंटरसेक्ट का इस 2026 का आयोजन जो हुआ है वो हो रहा है दोस्तों दुबई में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। और इसका आयोजन दुबई में किया जा रहा है। इंटरसेक्ट जो है वो दुनिया की सबसे बड़े सुरक्षा, फायर सेफ्टी और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है और इसमें कई देशों की कंपनियां और विशेषज्ञ भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा, स्मार्ट तकनीक, अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी नई तकनीकों को दिखाया जाता है। इंटरसेक्ट 2026 का उद्देश्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना और नई तकनीकों को लोगों तक पहुंचाना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।